दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो जल्दी से हर कोई एडवोकेट नहीं बताता है, पर मैं बता रहा हूं। मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है, क्योंकि ऐसे मामले रोज मेरे पास में आते रहते हैं जिसमें मैं समझ सकता हूं कि आपके साथ में क्या बीत रही है, क्या आपकी परेशानी है। और इसी परेशानी का हल मेरे पास में है और इसी हल से मैं काफ़ी सारे पति लोगों को अब तक सक्सेस दिला चुका हूं और आगे भी दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि अब किसी भी पति के ऊपर पत्नी की साइड से जो भी झूठे केस होते हैं वो बिल्कुल भी ना चले, न तो 498 आईपीसी का चले, न डीवी का चले, न मेंटेनेंस का चले। और पत्नी अगर डाइवोर्स नहीं देना चाहती है तो पति लोगों को बड़ी आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाए। पर ये कैसे होगा, मैं ये तरीका पूरे वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाऊंगा, पर वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जो पत्नी की साइड से केस होते हैं उनमें एक सबसे खतरनाक केस होता है, वो केस होता है मेंटेनेंस का केस। यानी कि बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी झूठा मेंटेनेंस का केस करती है और उसके अंदर तरह तरह के एलिगेशन पति के ऊपर लगाती है। वो खुद कमाने में सक्षम होती है, वेल एजुकेटेड होती है, शारीरिक रूप से सक्षम होती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, वो बिना कारण के पति से अलग रहती है। और ये सारी बातें होते हुए भी वो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करके मेंटेनेंस लेना चाहती है। तो आपको क्या करना है, उस मेंटेनेंस केस के अंदर जाके, और आपको ये 10 जजमेंट की कॉपी में आज आपको दे रहा हूं मेंटेनेंस से बचने की, वो आपको लगानी है, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना है और आपका काम हो जाएगा। तो मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टोटल टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस ट्रिक से लाखों पति लोगों को अब तक सफलता मिल चुकी है और आप भी अगर सफलता लेना चाहते हैं तो इन 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को मेंटेनेंस रिलेटेड केस के अंदर जरूर लगा दीजिए। दूसरा, अगर पत्नी ने आपके ऊपर आईपीसी 498 मतलब 498 आईपीसी का केस किया है और भी कई सारी धाराएं पत्नी ने इसके साथ में ऐड करवाई है, और पत्नी का इस केस के अंदर एक कहना है कि मेरे पति ने, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी ने मेरे साथ में क्रूरल्टी की है, मेरे से दहेज की डिमांड की है, मुझे मारा गया है, पीटा गया है, मेरी जान लेने की कोशिश की है और मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया गया है। यानी कि ऐसे कई सारे तमाम एलिगेशंस होते हैं, आरोप होते हैं, पर इन एलिगेशंस यानी इन आरोपों के पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस मतलब सबूत होते ही नहीं है। तो इनसे प्रतीत होगा कि पत्नी ने झूठा केस किया है। या फिर पत्नी के जनरल एलिगेशन होते हैं, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होता है, टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रूल कुछ भी मेंशन नहीं होता है और केवल एक जनरल केस वो बना देती है, तो ऐसा केस भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ऐसा अगर आपका केस है, पत्नी ने तमाम जितने भी एलिगेशन लगाए हैं वो झूठे हैं, ये प्रतीत हो रहा है कि पूरा पूरा आपके ऊपर झूठा केस है, आपको अच्छे से पता है, तो ऐसा अगर आपका केस है तो इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है और इन जजमेंट की सहायता से अब तक लाखों पति लोगों को सफलता मिल चुकी है। और आप भी अगर सफलता लेना चाहते हैं, अपने ऊपर से अगर आईपीसी 498 केस को जड़ से खत्म करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने केस के अंदर इन 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका केस फिर कभी भी कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसका समाधान इस तरीके से होगा, अगर पत्नी ने आपके ऊपर डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का भी झूठा केस कर रखा है और इसके अंदर भी आपके ऊपर तमाम जितने भी एलिगेशन वो लगा रखी हो सारे के सारे झूठे हैं, पत्नी इन एलिगेशंस को साबित नहीं कर सकती है, केवल उसका मनगढ़ंत झूठा केस है, और पत्नी फिर भी आपसे इस केस के अंदर मेंटेनेंस लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, कंपनसेशन लेना चाहती है, फिर अन्य किसी भी तरीके का राइट्स लेना चाहती है, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पत्नी के डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा के केस को आप जड़ से खत्म करवाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि पत्नी का ये केस कभी भी कोर्ट के अंदर ना चले, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में 4 स्पेशल सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, हाई कोर्ट के भी हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी हैं। तो इन 4 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से ले लीजिए और अपना संबंधित जो भी डीयू का केस है उसके अंदर लगा दीजिए, आपके ऊपर से डीयू का केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अब तक इन 4 जजमेंट्स की सहायता से बहुत से पति लोगों को सफलता मिल चुकी है और आप भी अगर सफलता लेना चाहते हैं तो चूकिए मत, इन जजमेंट्स को आप जरूर लगा दीजिए। अब अगला, बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि जब पत्नी पति के साथ में रहती है तो पति पति के घर वालों को बहुत ज्यादा तंग और परेशान करती है, वो आए दिन लड़ाई झगड़ा करती है, मारपिटाई करती है, सभी के साथ में बहुत ज़्यादा हरासमेंट और क्रूरल्टी करती है, धमकियाँ देती है झूठे केसों में फंसाने की, और पति को बार बार बोलती है कि मुझे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में नहीं रहना है, मुझे आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है। और फिर वो एक दिन पति से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में भी वो पति के ऊपर तमाम एलिगेशन, झूठे आरोप लगा के कई तरह के झूठे केस कर देती है और पति जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे पति को अपमानित करती है, लज्जित करती है, हर जगह पे पति को अपमानित करने की कोशिश वो करती रहती है, वो लांछन लगाती है, कुल मिला के मानहानि करती है।
तो ऐसी जो भी परिस्थितियां हैं आपके केस के अंदर भी, ये मामले अगर आपके भी हैं, ऐसा अगर आपके साथ में भी हुआ है और आप अगर पत्नी से तंग आ चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, पत्नी से अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, पर पत्नी खुद आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, ऐसे में आप खुद से अपना डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहते हैं और उसमें अगर आप क्यूरल्टी ग्राउंड रखना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए 6 जजमेंट है। इनकी पीडीएफ कॉपी को आपका जो भी डाइवोर्स का केस है आपके द्वारा फाइल किया गया है क्यूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, उसके अंदर लगा दीजिए। आपको डाइवोर्स बहुत कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इन जजमेंट्स की सहायता से बहुत से पति लोगों को चुटकियों के अंदर डाइवोर्स मिल गया है। और आप भी अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, इन 6 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को जरूर ले लीजिए। तो ऐसे करके मेरे पास में टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी केसों के 30 जजमेंट, यानी कि 30 जजमेंट है। 10 तो मेंटेनेंस केस से रिलेटेड हो गए, 10 498 केस से रिलेटेड हो गए, 4 डीवी केस से रिलेटेड हो गए और 6 डाइवोर्स केस से रिलेटेड हो गए। तो इन 30 जजमेंट की अगर आप पीडीएफ कॉपी को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप पे मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सअप के ऊपर प्रोसीजर बता देगा और उस तरीके से आपको इन 30 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी और अपना जो भी संबंधित केस है उसके अंदर लगा दीजिए। या फिर आपकी किसी भी तरह की कोई भी कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली अब मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।